बड़ी खुशी की लहर है, उत्साह है लोगों में, क्योंकि उसी समय जिस समय लोग यहाँ आते हैं उसी समय उनके काम हो जाते हैं। और जिस प्रकार से ऑनलाइन सिस्टम है सारा का सारा, तो मेरा ख्याल है अब कोई इसमें समस्या नहीं आती। अभी आपने देखा होगा कम से कम 30 लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन लगा के दी है। ऐसे ही और दूसरे भी हैं, चाहे उनके घरों के लिए है जो PM आवास योजना है उसका है, चाहे दूसरा आयुष्मान का है, तो वो सारे के सारी चीज़ें बन के यहाँ तुरंत लोगों को मिल गई और इससे लोगों को बड़ी खुशी भी। और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज नहीं मिली लेकिन उनका वेरीफाई हो गया, और जिनका वेरीफाई हो गया उनका भी 15-20 दिन में वो सारे काम हो जाएंगे। तीसरी बात है कि जिनका ना वेरीफाई होया ना मिला लेकिन उनको जानकारी है कि ऑनलाइन इस प्रकार से काम हो सकते हैं, तो वो भी उसका लाभ उठाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे जागरूकता भी बढ़ रही है और लोगों के काम भी होने लग रहे हैं, जिससे लोगों में बहुत बड़ी खुशी है। कितना लोग समझता हूँ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, लोग बहुत खुश हैं इससे और उनको जानकारी मिल रही। कई बार लोग को ये तकता था कि शायद सारे काम सिफारिश से ही होते हैं, सिफारिश से ही होते हैं, वो बैठ गई ना दिमाग में, क्योंकि लंबे टाइम तक सिफारिश ही चलती रही। लेकिन आज लोगों को पता कि कोई सिफारिश विफारिश है नहीं, हम भी लोगों को समझाते हैं, अपनी बात में हम भी समझाते हैं लोगों को, और लोगों को लग भी रहा कि चाहे अगर हम BPL बनना था तो अपने आप बन के आ गया, अगर उनका आयुष्मान बनना था अपने आप बन के आ गया, पेंशन लगनी थी अपने आप लग गई। तो ऐसे बहुत से काम है, सैकड़ों योजनाएं सरकार की ऐसी हैं जिनमें कहीं भी कोई पक्षपात है ही नहीं, जिसमें कहीं सिफारिश नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन एक विश्वास कायम करने में टाइम लगता है, तो वो सरकार का प्रयास है कि विश्वास कायम हो। और जो मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक हमने विकसित भारत बनाना, तो उसमें मैं समझता हूँ बहुत बड़ा योगदान है इससे लोगों में। सर, देश प्रदेश राममय हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि वो तो सारा देश आज राममय, और देश नहीं आज तो विदेश भी राममय होगा। पूरी दुनिया में आज जिस प्रकार का उत्साह है और हर मत पंथ के लोग, अन्य भी सब के सब लोगों में जिस प्रकार की खुशी है और भगवान राम के प्रति जिस प्रकार की श्रद्धा है, तो इससे पूरा देश बेहद खुश है, सब लोग खुश हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत एक पुराना सपना था, बहुत संघर्ष हमारे महापुरुषों ने किया था, तो आज वो सपना पूरा होने लग रहा, तो उससे सब में खुशी की लहर। ये सारा श्रेय किसको जाता है? अब तो हम तो प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्होंने यात्रा चलाई थी, अशोक सिंघल जी जिन्होंने संघर्ष किया था, और ये तो मेरे सामने के हैं जो लोग जिनका मैंने नाम ले रहा, लेकिन मेरे सामने से पहले तो हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। तो उन सबको भी हम नमन करते हैं कि उनके प्रयास से सारा कुछ है। वो लड़ाई लड़ते रहे इतने लंबे टाइम तक, ये तो हमारे टाइम तो अभी जो आंदोलन आया था हम तो उसकी बात कर रहे हैं। साध्वी तमरा जी हैं, स्वामी ज्ञानानंद जी हैं, ये सब के सब लोगों ने बहुत संघर्ष किया और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ से भी हैं जिन्होंने जेलें भी काटी और संघर्ष भी किया। तो उसमें बड़ी खुशी की लहर है, उत्साह है लोगों में, क्योंकि उसी समय जिस समय लोग यहाँ आते हैं उसी समय उनके काम हो जाते हैं। और जिस प्रकार से ऑनलाइन सिस्टम है सारा का सारा, तो मेरा ख्याल है अब कोई इसमें समस्या नहीं आती। अभी आपने देखा होगा कम से कम 30 लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन लगा के दी है। ऐसे ही और दूसरे भी हैं, चाहे उनके घरों के लिए है जो PM आवास योजना है उसका है, चाहे दूसरा आयुष्मान का है, तो वो सारे के सारी चीज़ें बन के यहाँ तुरंत लोगों को मिल गई और इससे लोगों को बड़ी खुशी भी। और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज नहीं मिली लेकिन उनका वेरीफाई हो गया, और जिनका वेरीफाई हो गया उनका भी 15-20 दिन में वो सारे काम हो जाएंगे। तीसरी बात है कि जिनका ना वेरीफाई होया ना मिला लेकिन उनको जानकारी है कि ऑनलाइन इस प्रकार से काम हो सकते हैं, तो वो भी उसका लाभ उठाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे जागरूकता भी बढ़ रही है और लोगों के काम भी होने लग रहे हैं, जिससे लोगों में बहुत बड़ी खुशी है। कितना लोग समझता हूँ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, लोग बहुत खुश हैं इससे और उनको जानकारी मिल रही। कई बार लोग को ये तकता था कि शायद सारे काम सिफारिश से ही होते हैं, सिफारिश से ही होते हैं, वो बैठ गई ना दिमाग में, क्योंकि लंबे टाइम तक सिफारिश ही चलती रही। लेकिन आज लोगों को पता कि कोई सिफारिश विफारिश है नहीं, हम भी लोगों को समझाते हैं, अपनी बात में हम भी समझाते हैं लोगों को, और लोगों को लग भी रहा कि चाहे अगर हम BPL बनना था तो अपने आप बन के आ गया, अगर उनका आयुष्मान बनना था अपने आप बन के आ गया, पेंशन लगनी थी अपने आप लग गई। तो ऐसे बहुत से काम है, सैकड़ों योजनाएं सरकार की ऐसी हैं जिनमें कहीं भी कोई पक्षपात है ही नहीं, जिसमें कहीं सिफारिश नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन एक विश्वास कायम करने में टाइम लगता है, तो वो सरकार का प्रयास है कि विश्वास कायम हो। और जो मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक हमने विकसित भारत बनाना, तो उसमें मैं समझता हूँ बहुत बड़ा योगदान है इससे लोगों में। सर, देश प्रदेश राममय हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि वो तो सारा देश आज राममय, और देश नहीं आज तो विदेश भी राममय होगा। पूरी दुनिया में आज जिस प्रकार का उत्साह है और हर मत पंथ के लोग, अन्य भी सब के सब लोगों में जिस प्रकार की
खुशी है और भगवान राम के प्रति जिस प्रकार की श्रद्धा है, तो इससे पूरा देश बेहद खुश है, सब लोग खुश हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत एक पुराना सपना था, बहुत संघर्ष हमारे महापुरुषों ने किया था, तो आज वो सपना पूरा होने लग रहा है, तो उससे सब में खुशी की लहर। ये सारा श्रेय किसको जाता है? अब तो हम तो प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्होंने यात्रा चलाई थी, अशोक सिंघल जी जिन्होंने संघर्ष किया था, और ये तो मेरे सामने के हैं जो लोग जिनका मैंने नाम ले रहा, लेकिन मेरे सामने से पहले तो हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। तो उन सबको भी हम नमन करते हैं कि उनके प्रयास से सारा कुछ है। वो लड़ाई लड़ते रहे इतने लंबे टाइम तक। ये तो हमारे टाइम तो अभी जो आंदोलन आया था हम तो उसकी बात कर रहे हैं। साथ में रितंबरा जी हैं, स्वामी ज्ञानानंद जी हैं, ये सब के सब लोगों ने बहुत संघर्ष किया और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ से भी हैं जिन्होंने जेलें भी काटी और संघर्ष भी किया।